टूनी चिड़िया, यह देखो, मेरे पापा ने मुझे नए खिलौने दिलाए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं सारा दिन इस खिलौने से खेलूंगा। अरे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना, कैसे लगे मेरे नए खिलौने? तुम्हें पता है टूनी चिड़िया, मैं कितने दिनों से अपने पापा से जिद कर रही थी खिलौने दिलाने के लिए, लेकिन आखिरकार आज जाकर मेरे पापा ने मुझे यह खिलौना दिला ही दिया। अरे, ये क्या टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास तो एक भी खिलौना नहीं है। अरे बताओ ना, तुमने अपना खिलौने कहाँ रखा? अरे लालू भाई, इस टुनी के पास कोई खिलौना विलौना नहीं है। इसकी माँ इसे कोई खिलौना नहीं दिलवाती है। तुम भी कहाँ इस गरीब टुनी के चक्कर में पड़ गए हो। चलो, हम सब मिलकर अपने नए नए खिलौने से खेलते हैं। ये सुनकर बेचारी टुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। घर जाकर टुनी चिड़िया रोने लगती है। अरे क्या हुआ टुनी बेटी, तुम क्यों रो रही हो? ये सब आपकी गलती है माँ। आप मुझे खिलौने नहीं दिलवाती हो, इसलिए मेरे सभी दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। अरे टुनी बेटी, तुम्हारी माँ के पास उतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वह तुम्हें खिलौने दिलवा सके। पैसे? क्या खिलौने पैसे से आते हैं माँ? हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे तुम उतने खिलौने खरीद सकती हो। अब देखो ना, तुम्हारी माँ दिन भर में जो भी थोड़ा बहुत कमा पाती है उसे तो बस घर ही चल पाता है। इसलिए मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने नहीं ला पाती है। अगर मैं भी ज्यादा पैसे कमाती तो मैं भी तुम्हें नए नए खिलौने ला कर देती। पैसे? वह कैसे कमाए जाते हैं माँ? अरे तुझे क्यों जानना है ये सब? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही बताओ ना। पैसे दूसरों के घर काम करने से आते हैं। तुम जितना काम करोगी वह तुम्हें उतने ही पैसे देंगे। यह सुनकर टुनी चिड़िया के मन में एक आइडिया आया और वह सेठ जी के घर जाने लगी। तभी टुनी चिड़िया सेठ जी के पास पहुंचती है। सेठ जी, आप मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपके घर के सभी काम कर दूंगी, जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, मैं सब बहुत अच्छे से कर दूंगी। बस इसके बदले में मुझे पैसे दे दिया करना, जिससे मैं अपने खिलौने खरीद सकूं। अरे छोटी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अभी बहुत छोटी हो और इतना सब काम तुमसे नहीं होगा। और वैसे भी मैं छोटी चिड़ियों को काम पर नहीं रखता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। सेठ जी, आप एक बार मुझे काम पर रखकर तो देखिए, मैं आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बहुत अच्छे से अपना सभी काम करूंगी। अरे मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं छोटी पक्षियों को काम पर नहीं रखता। तुम यहाँ से चली जाओ। काम न मिलने के कारण टुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है और वह रोने लगती है। क्या हुआ टुनी चिड़िया, तुम भला क्यों रो रही हो? अरे कौन है? किसने मुझे आवाज दी? मैं हूँ जादुई पेड़। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? एक पेड़ मुझसे बात कर रहा है। कहीं यह कोई सपना तो नहीं? नहीं नहीं टुनी चिड़िया, मैं सच में तुमसे बात कर रहा हूँ। दरअसल मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मुझे एक मायावी साधु ने लगाया था। तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? जादुई पेड़, मुझे खिलौने चाहिए, लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब है। वह इतने पैसे नहीं कमा पाती जिससे वह मुझे नए नए खिलौने खरीद के दे सके। इसलिए मैं काम ढूंढने भी गई थी, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। और अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं भला अपने लिए नए नए खिलौने कहाँ से खरीदूंगी? और अगर मेरे पास खिलौने नहीं होंगे तो फिर से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएगा। ओह, तो ये बात है। टुनी चिड़िया, मैं तुम्हें नए नए खिलौने तो नहीं दिला सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें उस मायावी साधु का पता बता सकता हूँ। शायद वह तुम्हारी कुछ मदद कर सके, क्योंकि मैंने सुना है कि पक्षियाँ अक्सर उस साधु के पास जाते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर, और वह साधु उनकी मनोकामना जरूर पूरी करता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, वह साधु तुमसे पहले एक प्रश्न पूछेगा। अगर तुम उसके प्रश्न का सही उत्तर देकर उसको संतुष्ट कर दी, तब वह तुम्हारी मनचाही मनोकामना पूरी कर देगा। हाँ हाँ जादुई पेड़, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे उस साधु का पता दे दो। तभी जादुई पेड़ टुनी चिड़िया को उस मायावी साधु का पता बता देता है। तभी टुनी चिड़िया जादुई साधु के पास पहुँचती। आओ आओ टुनी चिड़िया, तुम्हारा स्वागत है। अरे साधु जी, आपको मेरा नाम भला कैसे पता चला? मुझे सब पता है टुनी चिड़िया। मैं तो यह भी जानता हूँ कि उस जादुई पेड़ ने तुम्हें मेरा पता बताया है। अरे साधु जी, आप तो सच में मायावी हैं। आपको तो यह भी पता होगा कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। तो आप मुझे ढेर सारे नए खिलौने दिलवा दीजिए ना।
जिससे मेरे दोस्त मेरा मजाक ना उड़ाए और मैं भी नए नए खिलौने से खेल पाऊं। हाँ हाँ टुनी चिड़िया, मैं अपने जादू से तुम्हें ढेर सारे खिलौने दे दूंगा, लेकिन जैसा कि तुम्हें जादुई पेड़ ने बताया, तुम्हें पहले मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुआ तो फिर तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। हाँ हाँ साधु जी, मैं तैयार हूँ, आप पूछिए सवाल। टुनी चिड़िया, मान लो तुम एक अंधेरी गुफा में हो जहाँ ना तो कोई रोशनी है और ना ही आसपास कोई है। तुम बिल्कुल अकेली हो और तुम्हें आसपास का कुछ दिख भी नहीं रहा है। तुम्हारे पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया है। तो बताओ टुनी चिड़िया, तुम इन तीनों में से सबसे पहले क्या जलाओगे? मोमबत्ती, लालटेन या फिर दिया? टुनी चिड़िया ये प्रश्न सुनकर थोड़ी घबरा जाती है और सोचने लगती है। तभी कुछ समय बाद वह जवाब देती है। साधु जी, आपने कहा मेरे पास मोमबत्ती, लालटेन और दिया तीनों हैं, लेकिन तीनों में से किसी को भी पहले जलाने के लिए मुझे माचिस की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं सबसे पहले माचिस जलाऊंगी, उसके बाद इन तीनों में से किसी एक को जलाऊंगी, जिससे वह अंधेरी गुफा रोशनी रोशनी से भर जाए। टुनी चिड़िया के जवाब सुनने के बाद मायावी साधु बहुत खुश होता है। वह कहता है, टुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत संतुष्ट हुआ। अब वादे के अनुसार मैं तुम्हारे लिए खिलौने प्रकट करता हूँ। तभी वहाँ ढेर सारे खिलौने प्रकट हो जाते हैं। टुनी उन खिलौने को देखकर बहुत खुश होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हम अगर सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी सी मेहनत के बाद वह चीज जरूर मिल जाएगी।